बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी। अप टू इस तरह ये वैल्यू आगे चल रही हैं। एलिमेंट्स जो u के हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तकरीबन जा रहे हैं जे तक। फिर उसके बाद हमें दूसरा सेट दिया गया है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी जी एच, और बी जो सेट है उसमें दिया गया है सी डी ई एफ जे। अब देखिए, जैसे हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी कि यू का सेट जो है वो सबसे बड़ा होता है बाकी सेट की निस्बत। तो देखिए यहाँ पे जो बाकी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब आगे इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई करें डिमॉर्गन्स लॉ को फॉर दीज सेट्स। इन सेट्स को के लिए डिमॉर्गन्स लॉ को क्या करें, वेरीफाई करें एंड ड्रा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को भी हमने ड्रा करना है। तो डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर हमारे पास दो तरह के आगे आ जाते हैं। एक है ए यूनियन बी का प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, और दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। यानी जब इधर ब्रैकेट के अंदर यूनियन होगा तो बाहर फिर हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा और दोनों पे अलग अलग प्राइम आ जाएगा। और जब अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन होगा तो बाहर यूनियन हो जाएगा और दोनों पे अलग अलग प्राइम। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास है ए यूनियन बी का प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्राइम तो है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर है ए यूनियन बी, जबकि हमें यहाँ पे ए और बी का अलग अलग सेट दिया गया, यूनियन नहीं उसका दिया गया। तो पहले हम उसका यूनियन फाइंड करेंगे, देन ही हम उसका फिर प्राइम ले सकते हैं। तो ए यूनियन बी के लिया हमने, यहाँ पे पहले ए का सेट फिर यूनियन बी वाला सेट लिखा। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट्स, जिन दो सेट्स का हमने यूनियन लेना होता है, उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको हम एक ही सेट के अंदर लिख देते हैं, और अगर कोई नंबर दोनों सेट में आ रहा हो तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, ए बी सी। अब सी इधर भी है और इधर भी, तो एक दफ़ा लिखा। फिर इसी तरह से डी को भी, फिर आगे ई इधर नहीं है इधर है तो इसलिए ई को लिखा, एफ को, फिर जी एच इधर से लिए और जे इधर से। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइम लेने के लिए कहा गया था तो हमने यहाँ पे वही चीज़ अब लिखी कि ए यूनियन बी का प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। हमने पिछली वीडियो में भी जो क्वेश्चन नंबर 4 तक थी इस एक्सरसाइज की, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी सेट का अगर हमने प्राइम लेना है या कम्प्लीमेंट, क्योंकि कम्प्लीमेंट और प्राइम एक ही चीज़ होती है, तो अगर हमने प्राइम लेना है तो उसको क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो अब ए यूनियन बी का हमने प्राइम लेना था, तो इसलिए हमने उसको क्या करना है, यू में से माइनस करना है। तो पहले हमने यू का सेट लिखा, फिर दरम्यान में माइनस, फिर ए यूनियन बी का जो सेट यहाँ पे हमारे पास आया था उसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब माइनस करते हुए हमने क्या करना होता है कि जो फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं लेकिन सेकंड में ना हो, यानी जो कॉमन एलिमेंट है ना दोनों सेट्स के अंदर, एक तो उन्हें हमने स्किप कर देना है, कॉमन वाले नहीं हमने लिखने, यानी जो दोनों के अंदर होंगे वो नहीं लिखने। हमने आंसर में सिर्फ वो वैल्यूज लिखनी होती हैं जो कि पहली सेट के अंदर हो लेकिन दूसरे में ना हो। अब कॉमन की अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेट के जो कॉमन तो हमने कह दिया कि वो नहीं लिखने, लेकिन ऐसे भी तो है ना कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे सेट में हो लेकिन फर्स्ट वाले में ना हो, वो भी हमने नहीं लेने। सिर्फ हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट वाले सेट के अंदर हो, जो पहले हमारे पास सेट होगा उसके अंदर हो लेकिन सेकंड वाले के अंदर ना हो। जैसे कि देखिए ए बी सी डी इधर भी है इधर भी है, ई एफ इधर भी है और इधर भी, जी एच भी इसी तरह से दोनों तरफ है। लेकिन आई जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास इस सेट के अंदर तो है लेकिन सेकंड वाले सेट के अंदर नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ए यूनियन बी का प्राइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आया, आई के। अब इसके हमने वेन डायग्राम भी बनानी थी। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, हमने पिछली वीडियो में भी बनानी सीखी थी कि आपने एक रेक्टेंगल को ड्रा करना है। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर जब दो सेट्स की आपने वेन डायग्राम बनानी है तो दो सर्कल यहाँ पे बनाने हैं, और इस तरह से बनाने हैं कि एक सर्कल तो आपने ये बनाया, दूसरा सर्कल इसमें से गुजार के आपने बनाना है, यानी ओवरलैपिंग हो रही हो उसके अंदर, इस तरह से आपने बनाना है। अब दोनों सर्कल ड्रा कर दिए, उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों सेट्स के अंदर, यानी ए के अंदर भी और जो बी के अंदर एलिमेंट दोनों के अंदर होंगे, वो यहाँ पे जो इन दोनों का कॉमन आ रहा है ना एरिया, उसके अंदर आपने लिखने हैं। जैसे अगर आप यहाँ वैल्यूज देखें ना तो सी और डी ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, तो उन दोनों को आपने यहाँ पे लिख लिया।
फिर इसके बाद जो बी सेट के बाकी एलिमेंट्स हैं, अब जो ए के बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं वो अपने ए वाले जो एरिया है यानी पोर्शन है आपका, उसके अंदर आपने लिख लिए ए बी और जी एच रह गया था, बाकी सी डी तो यहाँ आ गया, वो लिख लिए इधर, और बी के इसमें लिख लिए। अब जो बीच में आपके पास जो प्राइम आया था ए यूनियन बी का, वो आपके पास क्या आया था, आई के इक्वल। और वो क्या था कि ए यूनियन बी का प्राइम है, तो उसका मतलब क्या था, आपने जो चीज़ यहाँ पे भी डिस्कस की थी कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, क्योंकि आप देखिए ना आपने यू की सेट के अंदर यू वाला सारा एलिमेंट लिखने हैं। तो अब अगर यू की सेट को देखें तो उसके अंदर आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब बाकी सारे एलिमेंट तो आई तक जो हमने डिस्कस किए वो देखिए यू के अंदर आ रहे हैं। जो आपने सारा लिखा है ये यू का एरिया भी तो है ना, तो यहाँ ये सारे एलिमेंट तो आ गए थे, सिर्फ यू का आई नहीं आया था, तो वो हमने लिख लिया। जब यू का सेट भी आप रिप्रेजेंट कर लेंगे तो उसके बाद देखें आपने वेन डायग्राम के अंदर शो क्या करना था, ए यूनियन बी का प्राइम। तो प्राइम के लिए आपने क्या करना था, यू में से माइनस करना था ए यूनियन बी को। तो जब ए यूनियन बी को माइनस करना है तो देखिए ए का सेट ये है, बी का ये है, उनका यूनियन भी अगर लें तो यही सारा एरिया आएगा ए यूनियन बी के अंदर। तो इसको आपने बीच में से स्किप करके बाकी जो शेड एरिया रह जाता है ना यू का, उस सारे को आपने कर देना है, मतलब शेड कर देना है, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं चाहे वर्टिकल लगाएं, उसको आपने शेड कर देना है। तो देखिए जो ए यूनियन बी का प्राइम आया था आपके पास यू में से ए यूनियन बी को माइनस करके, तो वो सिर्फ आई आया था। तो देखिए जो हमने शेड किया एरिया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एलिमेंट यहाँ पे आई आ रहा है, बाकी सारे जो हैं वो ए यूनियन बी के अंदर है, तो वो शेड भी नहीं हुए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे शो कर दी है। अब राइट हैंड साइड को देखें तो वो आपके पास थी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो इसके लिए पहले क्या आपने करना होगा, ए प्राइम लेना होगा, फिर बी प्राइम लेना होगा, देन ही आप उनका इंटरसेक्शन ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास होल प्राइम नहीं है और आपके पास ए और बी का सेट तो है लेकिन ए प्राइम का और बी प्राइम का सेट नहीं है। तो पहले आप ए प्राइम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। तो पहले यू का सेट सारा लिखें माइनस, फिर ए का सेट लिखें। अब माइनस करना है तो यही चीज़ हमने ऊपर डिस्कस की कि वो एलिमेंट लिखते हैं जो पहले सेट के अंदर हों लेकिन दूसरे के अंदर ना हो। तो यहाँ से देखें ए बी सी डी ये सारे तो दूसरे के अंदर भी हैं, फिर ई इधर है लेकिन इधर नहीं है दूसरे सेट में, तो इसका मतलब है एक ई आएगा, एफ आएगा, जी एच फिर आगे हैं, तो आई जे नहीं है, तो ई एफ आई जे आपके पास सेट के अंदर है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली ई एफ आई जे। देन आपने बी प्राइम लेना था, तो बी प्राइम के लिए भी आपने क्या करना है, यू में से बी को माइनस कर देना है। तो पहले यू का सेट माइनस बी का सेट लिखा सारा। अब देखिए आपने एलिमेंट वो लिखने हैं बी प्राइम के लिए जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, क्योंकि यू में से बी को माइनस करना है। तो देखिए ए बी इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो वो आपने लिखा। फिर सी डी इधर भी है इधर भी है, उसको छोड़ दिया। ई इधर भी है इधर भी, एफ भी है, जे जी भी नहीं है दोनों तरफ। तो पहले आप क्या लिखेंगे, ए बी के बाद जी को लिखेंगे, फिर एच इधर है इधर नहीं है उसको भी लिख लिया, आई भी इधर है लेकिन इधर नहीं है उसको भी लिख लिया, लेकिन जे जो है वो दोनों सेट के अंदर है तो उसको आपने नहीं लिखना। बी प्राइम भी आपके पास आ गया, ए बी जी एच आई। अब दोनों को आप सेट्स आपने निकाली, ए प्राइम भी निकाली और बी प्राइम भी। देन आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, तो इंटरसेक्शन के लिए आपने इसी तरह से पहले ए प्राइम का सेट लिखा, फिर बी प्राइम का लिखा और दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन। अब इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता था कि जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो आप वो लिखते थे। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट के अंदर है, तो वो आपने लिख लिया। अब आपके पास देखें दोनों साइडें वैसे इक्वल भी आ गई हैं, ए यूनियन बी का प्राइम इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, लेकिन आपने जो राइट हैंड साइड की है उसकी भी तो वेन डायग्राम बनानी है, तो उसकी भी यहाँ पे इसी तरह से बना देंगे। पहले आपने ए का सेट बनाया रेक्टेंगल के अंदर, उसके लिए आपने सर्कल बनाया, फिर इस तरह से बी के लिए सर्कल बनाया, फिर इस तरह से जैसे आपने पहले किया था कि जो कॉमन एलिमेंट थे ए और बी दोनों के अंदर, वो आपने जो कॉमन एरिया है उधर लिखे, फिर बाकी रिमेनिंग ए के एलिमेंट और इधर बी के। अब देखें आपने जहाँ बाहर यू का सेट लिखना होता है रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि ए और बी का तो आपने लिख दिया, तो यू के अंदर ये सारा एरिया भी तो आ रहा है, तो बाकी यू के सारे एलिमेंट यहाँ पे आप लिख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आई रह गया था वो आपने यहाँ पे लिख लिया। क्योंकि देखिए ना अगर हम यू का सेट देखें तो हमारे पास वो होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे,
ये सारे एलिमेंट हमारे पास यू के सेट के अंदर थे। तो जब हमने इस रेक्टेंगल के अंदर देखे ना, सारा रेक्टेंगल का सारा एरिया किसका है, यू का, तो उसके अंदर आपने ये सारे एलिमेंट लिखने थे, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट आप पहले ही उसके अंदर लिख चुके हैं एक दफ़ा, तो दोबारा तो बाहर आपने नहीं लिखने, क्योंकि ये भी एरिया यू का भी है, ए का भी है और बी का भी है। जहाँ ये सारा एरिया बी का है और इधर से ये सारा ए का है, लेकिन यू का तो ये सारा है ना रेक्टेंगल सारी के अंदर ये सेट बने हुए हैं, इन सेट्स के आपने एलिमेंट लिखे हैं। तो ये बाकी सारे आ गए थे, सिर्फ आई रह गया था, तो वो आपने इधर लिख लिया, क्योंकि आप यहाँ अंदर आई नहीं लिख सकते, क्योंकि वो यू का एलिमेंट तो है लेकिन ए का नहीं है इधर। तो हमने आई को यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए जो आपके पास लेफ्ट साइड का राइट साइड का आंसर आया ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आया था, आई। तो आपने शेड भी वही पार्ट करना है जिसके अंदर आई आ रहा है, तो वो सारा इन सेट्स को छोड़ के बाकी जो सारा एरिया यू का उसको हमने शेड कर दिया इसीलिए। तो देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों आपकी इक्वल आ गई हैं, यही हमने प्रूव करना था। अब इसके फर्स्ट पार्ट को तो हमने कर लिया, डिमॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ था वो हमने कर लिया। अब सेकंड वाला करना है, तो सेकंड वाले में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम का होल प्राइम, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो पहले इसी तरह से लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड में आपके पास यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम। तो होल प्राइम में से आप पहले तो यहाँ से निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का सेट, क्योंकि वो होगा तो उसका हम प्राइम लेंगे। तो पहले ए का सेट लिखा, फिर इस तरह से इंटरसेक्शन बी का सेट। अब इंटरसेक्शन में जो कॉमन पॉइंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, सी और डी, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों कॉमन हो गए दोनों सेट के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ से सी डी को लिख लिया। फिर इसका प्राइम लेना है, तो प्राइम के लिए आपने क्या करना है, यू में से इसको माइनस करना है। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा, फिर पहले u का सेट माइनस सी डी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आपने सेट लिखा। अब देखिए इनको तो माइनस करवाना है, तो माइनस के लिए आप क्या करते थे कि जो फर्स्ट में एलिमेंट हो लेकिन सेकंड में ना हो, तो सेकंड में सिर्फ और सिर्फ सी डी है, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी ई एफ जी एच आई जे। अब इसको वेन डायग्राम से भी शो करना है, तो वेन डायग्राम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में बनाई। सबसे पहले रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद फिर आपने बीच में दो सर्कल बनाए इसी तरह से, फिर उन सर्कल के अंदर एक आपके पास ए का सेट आएगा एक के अंदर और एक के अंदर बी का। फिर जो कॉमन पॉइंट थे वो आपने यहाँ इसी तरह से लिख लिए, बाकी ए के एलिमेंट और इधर बी के सारे एलिमेंट आपने लिखे। बाकी जो यू का एलिमेंट रह गया वो सिर्फ आई है, तो वो बाहर लिख लिया आपने। अब आपने यहाँ पे शो क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम। तो देखिए इंटरसेक्शन जब आपने लिया तो आपके पास आंसर आया था ए बी भी उसके अंदर, ई एफ भी उसके अंदर आया था, जी एच भी आया, यानी सी डी को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के होल प्राइम के अंदर आ रहे थे। ये इंटरसेक्शन आपका आया था ना ए इंटरसेक्शन बी का, जब आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो सिर्फ सी डी आया था, लेकिन जब आपने प्राइम लिया तो इन दो के अलावा बाकी सारे एलिमेंट आए थे। तो अब जो आपने शेड करना है इस रेक्टेंगल को ए इंटरसेक्शन बी के होल प्राइम को शो करने के लिए, तो आप जो सी डी वाला एरिया है उसको छोड़ के बाकी सारे का सारा आपने शेड करना है। तो देखिए इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया, बाकी सारी रेक्टेंगल के अंदर मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दी हैं। आप देखें यहाँ सारी वर्टिकल लाइंस यहाँ तक ड्रा हुई हैं, फिर इधर भी आके यहाँ से यहाँ तक ड्रा हुई और इधर से इधर, ये एरिया मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये एरिया जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का तो था, लेकिन जब हमने प्राइम लिया तो उसमें ये नहीं आ रहा, बाकी सारा आ रहा है, तो बाकी सारा यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें आपने क्या लेना है, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो पहले ए प्राइम लेंगे, फिर बी प्राइम लेंगे, फिर उनके जो सेट्स आए होंगे ना दोनों के, उनका हमने क्या कर लेना है, यूनियन ले लेना है। तो पहले ए प्राइम लेते हैं, ए प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, क्योंकि प्राइम लेने के लिए आपने यू में से माइनस करना है। तो पहले यू का सेट माइनस ए का सेट लिखा, फिर माइनस के लिए आपको पता है कि आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड में ना हो। तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी इधर भी है इधर भी है, तो वो चारों तो नहीं आ सकते। फिर ई और एफ ऐसे एलिमेंट हैं जो इधर हैं लेकिन इधर नहीं है, वो आपने लिखे। फिर जी एच इधर है इधर भी है, वो नहीं लिख सकते। फिर आगे आई जे को लिख लिया, ए प्राइम आ गया। फिर इसी तरह से बी प्राइम, हमने फर्स्ट पार्ट में भी ये दोनों चीज़ें निकाली थी।
वो दोनों लिखने के बाद फिर आपने इन दोनों सेट्स का क्या करना था, यूनियन लेना है। तो पहले ए प्राइम का सेट, फिर यूनियन बी प्राइम का सेट लिखा। अब यूनियन में आपने दोनों सेट को मिला के लिखना होता है, तो दोनों को मिलाते हैं। देखें सबसे छोटा एलिमेंट इनमें क्या है, ए, फिर बी, इसी तरह से सी डी तो है नहीं, फिर आगे ई एफ जी एच, फिर आई जे। एक तरतीब से आपने इन सारे एलिमेंट्स को लिख लिया है। अब इसकी भी आपने क्या करनी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले इसी तरह से रेक्टेंगल बनाई, फिर 2 सर्कल बनाए, उसमें एक में ए को सेट लिखा और एक में बी का सेट लिखा, और बाकी जो रिमेनिंग यू के एलिमेंट रह गए थे वो बाहर लिखे हैं। अब देखें इसमें आपने पहले ए प्राइम लिया था, फिर बी प्राइम लिया था और फिर उनका यूनियन लिया था। तो जब आपने यूनियन लिया है तो जो आंसर आया देखें उसमें कौन कौन सी एलिमेंट है, ए बी ई एफ जी एच आई जे, यानी ये सारे आए हैं आपके पास। ये भी सिर्फ और सिर्फ सी डी नहीं आया, तो उसको छोड़ के बाकी सारे एरिया को आपने शेड कर दिया है। तो देखें दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आई हैं। पहली जो हमने वेन डायग्राम बनाई थी वो भी इसी तरह से थी, ये भी इसी तरह से है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे दोनों आंसर से सेम आए हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट है किस सेट के अंदर, u के अंदर। ये एक तरतीब से आपके पास काउंटिंग चल रही है, इसलिए दरम्यान में डॉट डॉट लगे हुए हैं कि ये 1 2 3 आगे 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं 20 तक। एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन 19, यानी एक एलिमेंट के बाद एक को छोड़ना, फिर आगे मतलब काउंटिंग के अंदर 1 लिखा, फिर आगे 2 को छोड़ के 3, यानी सारे ऑड नंबर आपके पास 19 तक इसके अंदर आ रहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, इन 2 सेट्स को लेके आगे इसने जो पार्ट्स में कहा है वो आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए प्राइम इज इक्वल टू यू, यानी ए का यूनियन लेंगे किसके साथ, ए प्राइम के साथ, तो वो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, यू की इक्वल, यानी ये जो यू का सेट है उसके इक्वल आपका आंसर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली ए यूनियन ए प्राइम। अब यूनियन तो हम तब ले सकेंगे ना जब हमारे पास ए प्राइम होगा, यहाँ पे हमारे पास ए प्राइम की अभी तक सेट नहीं है। तो चलिए पहले ए प्राइम को निकालते हैं। तो ए प्राइम किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के इक्वल। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जिस भी सेट का हमने प्राइम लेना होगा उस सेट को क्या करना है, यू में से माइनस करना है। तो पहले यू का सेट लिखा, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक काउंटिंग थी इसके अंदर, फिर माइनस 1 3 5 7 19 अप टू सो ऑन 19 तक इसके अंदर डिजिट है, जबकि ये सारे ऑड हैं। फिर अब हमने माइनस करना है, तो माइनस में क्या करना होता था कि जो फर्स्ट के अंदर एलिमेंट हो लेकिन सेकंड में ना हो। देखें 1 इधर भी है इधर भी है, उसको हम नहीं लिख सकते। 2 इधर है इधर नहीं है, तो 2 को लिखा। फिर इसी तरह से 3 इधर भी है इधर भी है, उसको छोड़ दिया। 4, फिर इसी तरह 6 8। देखिए ये जो है इसके अंदर ऑड और इवन दोनों नंबर्स हैं, लेकिन इस सेट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर्स हैं। तो ऑड को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे यानी इवन, वो आपने इस सेट के अंदर लिखने हैं। अब ए प्राइम के सेट्स आपके पास आ गए हैं। अब इसका आपने यूनियन किसके साथ लेना है, ए के साथ, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में कहा गया था कि ए यूनियन ए प्राइम। तो ए प्राइम को आपने निकाल लिया, इवन नंबर उसके अंदर आपके पास आगे 2 से लेके 20 तक। तो अब इसका जब यूनियन लेंगे ए के साथ, तो देखिए ए के अंदर आपके पास एलिमेंट थे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19, यानी ऑड इंटीजर 1 से 19 तक। और यूनियन उसका आपने लेना है जो कि ए प्राइम आया, यानी सारे इवन इंटीजर्स 2 से लेके 20 तक। तो जब आप यूनियन लेते हैं तो उसके अंदर आपने दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिखना होता है। तो देखिए इधर से आप लेंगे ऑड इंटीजर 1, इधर से फिर 2, फिर इधर से 3, फिर इधर से 4, यानी अब इसके अंदर 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि जो ऑड इधर नहीं थे वो इधर है और जो इधर इवन नहीं थे वो इधर है। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो आपके पास 1 से लेकर 20 तक के सारे इंटीजर आ जाएंगे। और अगर आप देखें तो ये आपके पास सेट था यू का, यू के अंदर सारे एलिमेंट थे ना 1 से 20 तक। तो इधर आप लिख देंगे इक्वल टू यू। तो यू आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन ए प्राइम इज इक्वल टू यू। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ और उसको इक्वल आना चाहिए ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ली,
उसमें क्या था ए इंटरसेक्शन यू, तो पहले ए है तो उसका सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन यू का सेट आपने लिखा है। अब आपने इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट लेने होते हैं जो दोनों के अंदर सेम हो यानी कॉमन हो। तो देखिए 1 इधर है, इधर भी है, वो आया, फिर इसी तरह से 3 इधर भी है, इधर भी है, उसको लिखा, यानी ए वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। क्योंकि देखिए इस ए के अंदर आपके पास ऑड इंटीजर थे 1 से लेके 19 तक, जबकि जो यू का सेट था उसके अंदर सारे इंटीजर आ रहे थे 1 से लेके 20 तक। तो जो फिर ये एलिमेंट है वो सारे इसमें भी तो है ना, 1 3 5 7, देखिए इधर भी आ रहे हैं, तो आपने वो सारे इंटीजर यहाँ पे लिख दिए 1 3 फिर 5 7, इसी तरह 9 11 13, यानी ऑड इंटीजर 1 से 19 तक। तो ये सारा सेट आपके पास ए के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया इक्वल टू ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए आप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इक्वल टू 5, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए प्राइम के साथ। तो पहले तो ए प्राइम निकालना है, जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला भी था। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास था ए प्राइम, तो वो इसी तरह से यहाँ पे भी आपने वही किया, ए प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो यू पहले यू का सेट माइनस ए का सेट। तो देखिए यू के अंदर 1 से 20 तक सारे एलिमेंट हैं, और इधर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर है, तो इस सेट में से ऑड को निकाल दें, पीछे जो एलिमेंट बचते हैं वो सारे ए प्राइम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 4 6 8 10 12 अप टू 20 आ जाएगा। फिर आपने इंटरसेक्शन इसका जो ए प्राइम आया इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो वो लेंगे आप ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, तो पहले ए है उसका सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन ए प्राइम का सेट जो भी आपने निकाला है वो लिखा है। तो अब इंटरसेक्शन में आपने वो वैल्यूज़ लिखती होती हैं जो दोनों सेट के अंदर हो। देखें इधर 1 है, इधर नहीं है, इधर 3 है, इधर नहीं है, क्योंकि इधर देखिए सारे ऑड इंटीजर हैं, इधर इवन है, तो इनमें कॉमन तो कोई चीज़ है नहीं। तो आपके पास यहाँ पे खाली सेट आया, खाली सेट किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल, और 5 आपकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। तो सो ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया इस एक्सरसाइज का। 1 से लेके जो 4 तक के क्वेश्चन थे वो हमने किए थे पिछली वीडियो में, अभी हमने 5 6 को किया है सॉल्व। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।